हेलो भाई लोग, स्वागत है आपका फॉल इन लव के एपिसोड 36 में। अभी तक जो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, प्यार से कमेंट कर देना, शुक्रिया। लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था जो जाओ होती है वो यहाँ पे फ्रेया के सामने चला रही होती है, उससे कह रही होती है कि यहाँ पे तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम विंसेंट कुछ नहीं कर पाओगे, जी ग्रुप को संभाल नहीं पाओगे, जी ग्रुप तबाह हो रहा होगा तब भी तुम उसको संभाल नहीं पाओगे। तो फ्रेया उसे शक की निगाहों से देखने लगती है। और कहती है कि क्या कहा तुमने, तुम यहाँ पे ये चाहती हो कि जी ग्रुप तबाह हो जाए। वो कहती है अपनी बकवास बंद करो। फ्रेया उसे कहती है हंसते हुए कि बस आप शांत हो जाइए, यहाँ पे ऐसे चल रही है मत। और यहाँ पे दिखाते वो जाने लगती है और कहती है कि आखिर में देखते हैं कि कौन किस पे हंसता है। और वो वहाँ से दरवाजा बंद करते हुए चली जाती है। फ्रेया अपने कानों पे हाथ रखती है क्योंकि जब वो दरवाजा बंद करती है तो काफी जोर से करती है। फिर हमें कुछ दिन बाद दिखाया जाता है जहाँ पे फ्रेया दरवाजा खोलने के लिए आ रही होती है और कहती मैं आई। पर जब वो जैसे ही बाहर निकलती है तो वो देखने भी नहीं देती कि तभी यहाँ पे कोई सामने से उसकी तरफ बहुत सारे फूल कर लेता है, लिली फ्लावर्स। प्रिया पहले तो कहती है कि आखिर कौन है, बट जब वो बाहर देखती है तो वहाँ मिस्टर टैंग और मिस्टर जो रहते हैं। मिस्टर जाओ जो कि बोलते हैं कि उम्मीद है कि यहाँ आने से आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। तो फ्रेया कहती है नहीं नहीं, हमें कोई तकलीफ नहीं है। फिर वहीं से विंसेंट निकल के आता है और कहता है लिलीज, इनका मतलब होता है कि पूरी ज़िंदगी आप हैप्पीनेस से जियोगे और लाइफ टाइम हैप्पीनेस है। और मिस्टर टैंग और मिस्टर जू आपका बिल्कुल यहाँ पे स्वागत है, चलिए अंदर चल के बातें करते हैं। और यह कहती है चलो अंदर चलते हैं और बातें करते हैं। तभी दिखाते हैं वो अपने मन में सोच रही होती है कि कैसे बच्चे आपस में यहाँ पे ये जेलस हो रहे हैं कुछ लोगों की वजह से। यहाँ पे जो विंसेंट होता है वो फ्रेया के गले में ऐसे करके हाथ डाल देता है। तो यहाँ पे फ्रेया उसे कहती है कि आपने मतलब फ्रेया जो होती है विंसेंट से कहती है बिहेव योरसेल्फ, आगे तुम ये क्या कर रहे हो, जरा देखो खुद को, तुम उनके सामने ऐसा नहीं कर सकते। विंसेंट उससे कहता है तो क्या हुआ, तुम मेरी हो। मिस्टर जू मिस्टर स्टैंग से कह रहे होते हैं कि देखो मैंने तुमसे कहा था कि उन्हें रोज ज़्यादा पसंद आते, बट कोई नहीं, अगर तुमने ध्यान ही नहीं दिया, मतलब तुमसे कह भी रहा था बट तुमने मेरी बात पर ध्यान ही नहीं दिया। जो मिस्टर टैंग होता है वो कहता है कि मैं फ्रेया को किसी खतरे में या मुसीबत में नहीं डालना चाहता, ऐसी पोजीशन में नहीं डालना चाहता, तो मैंने ऐसा नहीं किया। फ्रेया की मोम आती है और कहती है कि डेविड इतने टाइम बाद देख रहे हैं और मिस्टर टैंग यानी डेविड ही है। मिस्टर टैंग कहते हैं कि नहीं, वो बस थोड़ा सा बिजी था तो इस वजह से देखने और मिलने नहीं आ पाया। विल्सन बोलता है मॉम अगर आपको मेरी कोई ज़रूरत है किचन के लिए तो मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा, तो कुछ काम हो तो बोलिए। मिस्टर टैंग फिर कहता है कि मुझे भी काउंट कर लो क्योंकि मैं भी मदद करूँगा। प्रिया की मॉम फ्रेया से कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि ऐसे इन दोनों को ऐसे आपस में ऐसे मतलब काम करने देना चाहिए, हमें इनके ऊपर नज़र रखनी चाहिए क्योंकि कुछ गड़बड़ ना कर दें। प्रिया मॉम से कहती है कि मॉम आप टेंशन ना लीजिए, वो बस आपस में बातें कर रहे हैं, वो बिल्कुल एकदम ठीक है। विंसेंट मिस्टर टैंग से कहता है कि क्या बनोगे, तुम मेरे शेफ बनोगे या फिर मेरे हेल्पर बनोगे। सो मिस्टर टैंग यानी डेविड होता है वो कहता है कि तुम एक बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट कुक हो और काफ़ी ज़्यादा अच्छे कुक हो खाना बनाने में, विंसेंट से कह रहा होता है। और कहते हैं ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा सम्मान की बात है कि तुम जो डिश बना रहे हो मैं उसको खाने वाला हूँ, ट्राई करने वाला हूँ। और वही विंसेंट खाना पका रहा होता है, वो कह रहा होता है कि मैंने नहीं सोचा था कि तुम स्लाइसिंग में इतने ज़्यादा अच्छे होगे, मुझे लगा था कि तुम बार टेंडर का काम ही अच्छा करते हो। मिस्टर टैंग कहता है प्रेसिडेंट जी तारीफ करना बंद करो और मुझे ये बताओ कि आखिर तुम्हें मेरे बारे में पता कैसे चला कि आखिर मैं हूँ कौन। यहाँ पे विंसेंट उससे बोलता है कि यहाँ पे मैंने बस कुछ क्लूज को फॉलो किया और मुझे ड्रू मिला, और वो जो ड्रू ने मुझे तुम्हारे बारे में हेल्प करी, तुम्हारे बारे में बताने की हेल्प करी। और फिर हमें बाद में दिखाया जाता है खाना खाने के बाद जहाँ पे मिस्टर जू और विंसेंट जो की बार ताज़ी हवा खाने के लिए बालकनी में गए होते हैं और बाकी के सभी लोग चेस या कोई भी गेम खेल रहे होते हैं अंदर। और यहाँ पे हमें बाहर वहीं रीलिंग का सीन दिखाया जाता है जब बाहर वो लोग आपस में ठंडे हवा खाते हुए बातें कर रहे होते हैं। यहाँ पे जो मिस्टर जू होते हैं वो कहते हैं कि मुझे पता है कि सबके पीछे, तुम्हारे एक्सीडेंट के पीछे कोई ना कोई क्विंटन जाओ का ही हाथ था। तुम जीते या वो जीते ये तो पता नहीं, बट वो सब कुछ ख़त्म करना चाहता है, वो भी ऐसे तरीके से जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। बट हम लोगों को सच चाहिए, ना कि कोई बलि का बकरा। मैं डेविड नहीं हूँ पर मैं, उसे जो बोलते हैं मैं डेविड नहीं हूँ पर प्रिया के प्रति जो उसकी फीलिंग है वो चीज़ों को आसान कर रही है और मैं अभी कुछ नहीं कर सकता जब तक मुझे कोई सबूत या एविडेंस नहीं मिल जाता। मतलब जो विंसेंट होता है वो यहाँ पे मिस्टर जू से कहता है कि असल में तुम जानना नहीं चाहोगे कि तुम्हारे फादर के साथ आखिर हुआ क्या।
तो चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। असल में तुम्हारे फादर को हार्ट की परेशानी थी। वो हमेशा अपनी हार्ट की दवाई लेते थे, टैबलेट्स लेते थे, और यहाँ पे जब वो अपनी टैबलेट्स लेने जा रहे थे तो पक्का किसी ने उनकी टैबलेट्स में छेड़खानी किया। किसी ने उन्हें गलत टैबलेट दे दी जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई या डेथ हो गई। मुझे माफ़ करना कि मैं ये नहीं देख पाया कि आखिर वो है कौन है। इसके बारे में मैं अभी जांच पड़ताल कर रहा हूँ और देख रहा हूँ, और उसके बारे में देख रहा हूँ कि आखिर वो है कौन। मुझे माफ़ करना कि मैंने ऐसी बात की, बट मुझे जैसे ही पता चलेगा कि वो कौन बंदा है तो मैं तुम्हें डायरेक्ट उसके बारे में बता दूंगा। यहाँ पे मिस्टर ज़ो से कहते हैं चलो कोई नहीं। उसके बाद वो उसे कहते हैं कि जैसे तुम्हें उस बंदे के बारे में पता चले तो मुझे ज़रूर से बताना। मैं उस बंदे से मिलना चाहूँगा कि वो कौन सा कमीना इंसान है जिसने मेरे फादर के साथ ऐसा किया। और मैं यहाँ पे एक और बात जानना चाहता हूँ कि तुम आखिर टोनी भाई के साथ क्या करोगे। जो यहाँ पे विंसेंट होता है वो कहता है कि तुम यार टेंशन मत लो, हम तो ना एकदम पक्के दोस्त हैं यार है। जैसे तुम और टैंग हो, मिस्टर टैंग हो, वैसे ही मैं और यहाँ पे टोनी भाई हैं। हम दोनों पक्के दोस्त हो जैसे तुम दोनों हो, मिस्टर टैंग और मिस्टर जू यहाँ पे विंसेंट से कहते हैं कि यहाँ पे इस साल तो तुमने यहाँ पे बहुत सारा अपना सीक्रेट बिजनेस खोला है, वो भी इस सब के पीछे। और मुझे तो यहाँ तक लगता है कि जो तुम्हारा ये बिजनेस चल रहा है सीक्रेटली, वो यहाँ पे मतलब जी ग्रुप से भी बड़ा होने वाला है। और वो बिजनेस जो तुम कर रहे हो सीक्रेटली वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। विंसेंट फिर यहाँ पे इस बंदे से कहते हैं, मिस्टर जो से कहते हैं कि यहाँ पे जो जी ग्रुप है उसका उस बिजनेस से कोई भी लेना देना नहीं है। मिस्टर जाओ कहते हैं पता नहीं वो तुम्हारा जो ये सीक्रेटली ग्रुप चल रहा है वो पता नहीं कैसा होगा, बट मैं इतना तो ज़रूर कह सकता हूँ कि वो जो ग्रुप होगा वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होगा और फ्यूचर में वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होने वाला है। और अगर तुम उसको कंट्रोल करो यानी कि वो एक बहुत खतरनाक ग्रुप है। और फ्यूचर में वो जो तुम्हारा सीक्रेटली जो ग्रुप चला रहे हो वो फ्यूचर में जाके बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा। जो विंसेंट होता है फिर वो यहाँ पे एक कहानी अपनी बताने लगता है मिस्टर जाओ को कि जब यहाँ पे जी ग्रुप इतने बड़े खतरे में आ चुका था क्योंकि मेरे फादर की मौत हो चुकी है, तो इतने बड़े वो खतरे में आ चुका था क्योंकि ज़्यादातर जी ग्रुप को संभालने वाले मेरे फादर ही थे और अब वो ख़त्म हो गए थे। तो अब मतलब जी ग्रुप को कौन संभालता, और वो काफ़ी ज़्यादा परेशानी में था मतलब जी ग्रुप। और फिर तभी से मुझे सबूत मिलना चालू हुए और मुझे सारी सच्चाई इसका भी पता चला। सच्चाइयों का भी पता चला। और मेरा खुद का भी एक ग्रुप है जो कि मुझे इन्वेस्टिगेशन करने में हेल्प करता है बहुत ज़्यादा। मिस्टर जाओ कहते हैं कि विंसेंट तो बहुत ज़्यादा आगे जाओगे, तुमने तो यहाँ पे सीक्रेटली ग्रुप खोल लिया और तुम्हारा यहाँ पे ये जो जी ग्रुप है वो भी बहुत अच्छा मतलब बहुत अच्छा चल रहा है, और तुम जिस ग्रुप को चला रहे हो वो ग्रुप काफ़ी ज़्यादा तरक्की करेगा। आई होप गाइस फॉलो लेवल एपिसोड 36 सबको पसंद आई होगी, तो कमेंट कर देना, मोटिवेशन मिलती है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। तो साइन और पेज गुड बाय।